सब जात फटी दुख की दुपटी, कपटी न रहे जह एक घटी। निघटी रुचि मीचु घटी हु घटी, जग जीव यतीन की छूटी तटी। अघ औघ की बेरी कटी विकटी, निकटी प्रकटी गुरु ज्ञान गटी। चहु ओरन नाचत मुक्ति नटी, गुण धूर जटी वन पंचवटी। केशव की रामचंद्रिका से लिए गए प्रस्तुत पद में पंचवटी की शोभा का वर्णन किया गया है। पंचवटी के महात्म्य के बारे में बताया गया है। जब राम वन गमन करते हैं और पंचवटी को अपना निवास स्थान बनाते हैं तो वहाँ पर राम के आगमन से पंचवटी की शोभा किस प्रकार अपरिमित हो जाती है, पंचवटी का प्रभाव किस प्रकार लोगों के मन पर छा जाने वाला बन जाता है, पंचवटी में जाने मात्र से किस तरह से निराशाजनक भावों की समाप्ति हो जाती है, इसका वर्णन प्रस्तुत पद में किया गया है। सबसे पहले हम अंतिम पंक्ति की ओर ध्यान देंगे। चहु ओरन नाचत मुक्ति नटी, गुण धूर जटी वन पंचवटी। धूर जटी कहते हैं शिव को। यह जो पंचवटी है उसके गुण शिव के समान हैं। पूरे पद में रूपक के माध्यम से यह बताया गया है कि पंचवटी का महात्म्य इस प्रकार का है जिस प्रकार शिव दर्शन का महात्म्य है। जिस प्रकार शिव के दर्शन मात्र से सब जाति फटी दुख की दुपटी, दुपटी का तात्पर्य है चादर। जिस प्रकार शिव के दर्शन मात्र से दुखों का दुपट्टा, दुखों की चादर फट जाती है अर्थात दुख दूर हो जाते हैं, उसी प्रकार पंचवटी में प्रवेश करने मात्र से दुख दूर हो जाते हैं। और पंचवटी का यह महात्म्य कब हुआ? जब राम ने पंचवटी में पदार्पण किया। कपटी न रहे जह एक घटी। कपटी, जिस मनुष्य के मन में पाप है, कपट है, वह एक घटी अर्थात एक घड़ी भर भी वहाँ नहीं रह पाता। अब इसका अर्थ यह नहीं है कि कपटी वहाँ जा ही नहीं सकता। यदि कपटी मनुष्य भी वहाँ जाता है तो निश्चल प्रकृति और राम के सानिध्य के प्रभाव से कपटी व्यक्ति के भाव भी बदलकर और सज्जन व्यक्ति के भाव के सदृश हो जाते हैं। तो कपटी व्यक्ति वहाँ एक घड़ी भी नहीं रह पाता अर्थात कपट भाव वहाँ पर सरसता में, मधुरता में या सत्य में बदल जाते हैं। निघटी रुचि मीचु घटी हु घटी। निघटी अर्थात निश्चय ही घट गई है। रुचि मीच, मीच कहते हैं मृत्यु को। घटी हु घटी अर्थात प्रत्येक घड़ी, प्रत्येक पल, प्रत्येक घड़ी निघटी, निश्चय ही घट गई है मृत्यु की इच्छा। वहाँ जाने पर निश्चय ही मृत्यु की इच्छा समाप्त हो गई है। कारण क्या है? यदि कोई व्यक्ति शिवत्व को प्राप्त कर ले तो उसे मृत्यु की कामना नहीं रहेगी। उसी प्रकार कल्याणकारी पंचवटी के सानिध्य से मृत्यु की कामना व्यक्ति नहीं करता या मुक्ति की कामना नहीं करता। यहाँ मृत्यु से तात्पर्य जीवन से मुक्ति भी है। तो जीवन से मुक्त होने की कामना नहीं करता, क्योंकि जिस व्यक्ति को जीते जी स्वर्ग सदृश आनंद प्राप्त हो जाता है उसे मृत्यु की या मोक्ष की आवश्यकता नहीं होती। जग जीव जतीन की छूटी तटी। इस संसार में जितने भी बड़े बड़े यति हैं, तपस्वी हैं, उनकी समाधि यहाँ छूट जाती है। कहने का तात्पर्य है कि यहाँ समाधिस्थ होने की आवश्यकता ही नहीं है। जिस प्रकार वन में जाकर व्यक्ति समाधि लगाता है और मुक्ति की कामना करता है, तो वह चीज़ यहाँ वैसे ही प्राप्त हो रही है। यहाँ की सरसता और मधुरता से सरसता और मधुरता में मुक्ति से भी अधिक आनंद मिल रहा है। इसलिए बड़े बड़े जो तपस्वी हैं उनकी तपस्या, उनकी समाधि और मोक्ष की इच्छा यहाँ पर छूट जाती है अर्थात मोक्ष के सदृश आनंद, उन्हें मुक्ति के सदृश आनंद वैसे ही प्राप्त हो रहा है। अघ औघ की बैरी कटी विकटी। अघ कहते हैं पाप को और ओघ माने समूह। पाप के समूह की जो बेड़ियां हैं वह कटी विकटी, विकट से विकट पाप के समूह की बेड़ियां भी यहाँ आकर कट जाती है। निकटी प्रकटी गुरु ज्ञान गटी। और यहाँ निकटी, इस पंचवटी के निकट आते ही, पास आते ही प्रकट हो जाती है गुरु ज्ञान, भारी ज्ञान की गति यानी गठरी
अर्थात जैसे ही व्यक्ति इस पंचवटी के निकट आता है वैसे ही तुरंत उसे पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। चहुँ ओरन नाचत मुक्ति नटी। इस पंचवटी में चारों ओर मुक्ति नटी नृत्य करती रहती है, मुक्ति नटी के समान नाचती रहती है। अर्थात जिस प्रकार शिव को प्राप्त कर लेने के बाद मोक्ष की कामना का कोई महत्व नहीं है, उसी प्रकार मोक्ष तो पंचवटी के दर्शन मात्र से ही सुलभ है। यहाँ चारों ओर मुक्ति नटी नृत्य करती रहती है। गुण धूर जटी वन पंचवटी। इस प्रकार इस पंचवटी में धूर जटी महादेव के समान गुण हैं। जैसे शिव के दर्शन से दुख नहीं रहता, किसी भी प्रकार का कपट नहीं रहता, मोक्ष की इच्छा खत्म हो जाती है, भारी ज्ञान की गठरी प्रकट हो जाती है और मुक्ति स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। ठीक इसी प्रकार पंचवटी के दर्शन मात्र से ही ये सारी चीज़ें सुलभ है। ऐसा पंचवटी का जो शाब्दिक अर्थ है वह है 5 वट, 5 बड़े वृक्ष जो निवास करते हैं जिस जगह है वह पंचवटी है। तो पंचवटी में 5 बड़े वृक्ष कौन से हैं? वट, पीपल, आंवला, अशोक और बेल। ये 5 जो बड़े वृक्ष हैं वह पंचवटी में अवस्थित है, इसलिए पंचवटी का नाम पंचवटी है। और उस पंचवटी में राम के आगमन से पूर्व की जो स्थिति थी और पश्चात की जो स्थिति है, राम के आगमन से पूर्व वहाँ किसी प्रकार का ऐश्वर्य और सौंदर्य नहीं था, लेकिन राम के आगमन से पंचवटी की शोभा अद्वितीय हो गई है। उसी का वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है। इसमें अनुप्रास अलंकार तो पूरे पद में है। चूंकि ट वर्ण की जो आवृत्ति है वह यहाँ एक नाद सौंदर्य की सृष्टि कर रही है, तो अनुप्रास अलंकार है। यमक अलंकार भी है। यमक अलंकार है जैसे दुपटी कपटी, पटी शब्द की आवृत्ति, निघटी रुचि मीचु घटी हु घटी, घटी शब्द की आवृत्ति हो रही है। कटी विकटी, निकटी प्रकटी, कटी शब्द की आवृत्ति हो रही है। तो यह यमक अलंकार है। आवृत्ति होने पर अलग अलग अर्थ जहाँ हैं। और रूपक अलंकार भी है। पूरे पद में धूर जटी शिव का रूपक है, जहाँ जो कि पंचवटी को दिया गया है। पंचवटी धूर जटी शिव के समान मुक्ति प्रदान करने वाली है। इस तरह पूरे पद में रूपक अलंकार है। और यहाँ पर श्रुति कटुत्व दोष भी है। श्रुति कटुत्व इसलिए है कि ट वर्ण परुष वर्ण है और ट वर्ण की जो आवृत्ति लगातार हो रही है वह कहीं कहीं श्रुति कटुत्व दोष का भी आभास देती है। शांत रस है पूरे पद में, चूँकि पंचवटी की शोभा का वर्णन किया गया है और वर्णन में चमत्कार व्यंजना भी हमें दृष्टिगोचर होती है, क्योंकि ट वर्ण की आवृत्ति केशव ने बड़े ही सौंदर्य से की है। अगला जो पद है वह है हनुमान लंकागमन। हरि के सो वाहन की विधि के सो हेम हंस, लीक सी लिखत नभ पाहन के अंक को, तेज को निधान राम मुद्रिका विमान कैंधो, लक्ष्मण को बाण छूटो रावण निशंक को, गिरी गज गंड ते उड़ान्यो सुबरन अली, सीता पद पंकज सदा कलंक रंक को, हवाई सी छुटी केसोदास आसमान में, कमान के सो गोला हनुमान चल्यो लंक में। यहाँ भी अंतिम पंक्ति में हम देखेंगे हनुमान चल्यो लंक में। हनुमान के लंका गमन का यह प्रसंग है। तो लंका की ओर जाते हुए हनुमान, जब सीता का हरण कर लिया गया और हनुमान सीता को ढूंढने के लिए दक्षिण दिशा में लंका की ओर प्रस्थान करते हैं, तो वे कैसे लग रहे हैं, इस चीज़ को कवि ने अनेक उपमानों से उपमित किया है। यहाँ जो प्रसंग है कि हनुमान सुंदर नामक पर्वत से उछलकर और सुबेल नामक पर्वत पर चले गए, तो जब वह एक पर्वत से उछलकर दूसरे पर्वत तक पहुँचे तो उनका तीव्र गति से यह जो प्रस्थान है वह किस प्रकार का लगा, उसी को शब्दबद्ध किया है कवि ने। हरि केसो वाहन की विधि केसो हेम हंस। चूँकि हनुमान वानर है और वानर का जो वर्ण है वह पिंगल वर्ण है, वह हल्का पीले रंग का है। तो किस तरह के लग रहे हैं,
हरि केसो वाहन। हरि विष्णु के वाहन की तरह लग रहे हैं, गरुड़ पक्षी के समान लग रहे हैं, क्योंकि गरुड़ पक्षीराज माने गए हैं और उनमें ही इतनी सामर्थ्य है कि वे बिना किसी बाधा के यत्र तत्र सर्वत्र विचरण कर सकते हैं। इसलिए हरि यानी विष्णु के वाहन के सदृश, की अथवा विधि केसो हेमहंस, या विधि ब्रह्मा के हेमहंस स्वर्ण हंस की भांति लग रहे हैं। यहाँ केवल हंस इसलिए नहीं कहा कि हंस तो सफ़ेद रंग का होता है, लेकिन स्वर्ण हंस के समान लग रहे हैं। सुवर्ण पीले रंग का होता है, इसलिए वे ब्रह्मा के वाहन स्वर्ण हंस की भांति लग रहे हैं। लीक सी लिखत नभ पाहन के अंक को। लीक लकीर, लिखत लिख गई है, नभ पाहन नभ रूपी पत्थर। यहाँ पाहन जो है वह कसौटी है। जो कसौटी होती है, सुनार यदि किसी चीज़ का सोने का सुवर्ण का यदि अध्ययन करना चाहता है, जानना चाहता है कि यह सुवर्ण है या नहीं, तो वह कसौटी पर किसी भी चीज़ को रगड़ कर देखता है, एक लकीर बनाकर देखता है। यदि वह रेखा पीली होती है तो वह सुवर्ण होता है। तो नभ रूपी कसौटी के अंक पर, वक्षस्थल पर लीक सी लिखत, ऐसा लगा जैसे एक पीली लकीर सी बन गई, अर्थात आकाश रूपी कसौटी पर स्वर्ण रेखा बनाते हुए वे हनुमान उड़ गए। अब स्वर्ण रेखा बनाते हुए इतनी तीव्र गति से गए कि ऐसा लगा कि आकाश रूपी कसौटी पर एक पीली रेखा सी खिंच गई। तेज को निधान राम मुद्रिका विमान के धो, अथवा ऐसा लगता है कि तेज को निधान, निधान माने भंडार, तेज का जो भंडार है हनुमान, वह राम की मुद्रिका रूपी विमान पर बैठकर मानो चला हो। चूंकि राम की मुद्रिका लेकर हनुमान गए हैं, तो राम मुद्रिका के विमान पर बैठकर, कैंधो का अर्थ है अथवा, यहाँ संदेह अलंकार है, जहाँ कैंधो शब्द आता है या तो ऐसा लग रहा है अथवा ऐसा लग रहा है। कवि की जो वाणी है वह निश्चय नहीं कर पा रही कि हनुमान को किस चीज़ से उपमित करें, इसलिए कहीं ऐसा लग रहा है कि वह तेज का भंडार राम की मुद्रिका रूपी विमान पर बैठकर जा रहा है। लक्ष्मण को बाण छूट्यो रावण निशंक को, अथवा लक्ष्मण जो कि अत्यधिक वीर है, बलशाली है, उनका बलशाली जो बाण है वह निशंक होकर रावण को मारने के लिए छूटा हो, ऐसा भी प्रतीत हो रहा है। गिरी गज गंडते उड़ान्यो सुबरन अली, अथवा गिरी पर्वत, गजगंड, गज हाथी और गजगंड कहते हैं हाथी का मस्तक प्रदेश। जो मदमस्त हाथी होता है उसके मस्तक प्रदेश पर एक प्रकार का मद स्रवित होता रहता है, तो और उस पर भ्रमर मंडराते रहते हैं। यहाँ उसी रूपक का सहारा लिया गया है। अथवा ऐसा लग रहा है कि गिरी गजगंड पर्वत रूपी हाथी के गंडस्थल से या मस्तक प्रदेश से उड़ान्यो सुबरण अली, पीला भ्रमर, सुवर्ण का भ्रमर उड़ा हो, रसपान करता हुआ सुवर्ण का भ्रमर वहाँ से उड़ा हो। और किस लिए उड़ा हो? सीता पद पंकज सदा कलंक रंक को, सीता के पद पंकज यानी चरण कमल की ओर उड़ा हो, जो कि सदा हमेशा कलंक रंक, कलंक से रंक है, रहित है, अर्थात जो कि निष्कलंक है। तो पर्वत रूपी हाथी के मस्तक प्रदेश से सुवर्ण का अली निष्कलंक सीता के चरण कमल की ओर उड़ा हो। भ्रमर हाथी, मदमस्त हाथी के मस्तक प्रदेश पर भी रसपान करता है और कमल का भी रसपान करता है। तो मानो ऐसा लग रहा है जैसे वह पर्वत रूपी हाथी के मस्तक प्रदेश से अब निष्कलंक सीता के चरण कमल की ओर उड़ा हो। हवाई सी छूटी केशोदास आसमान में, हवाई सी यह बुंदेलखंडी शब्द है जिसका आतिशबाजी के बाण को हवाई बोलते हैं। हवा में गोली सी छूट गई केशोदास आसमान में। केशवदास कवि कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे आसमान में आतिशबाजी का बाण छूट गया हो। कमान के सो गोला हनुमान चलो लंक को, या तोप के गोले की तरह तीव्र गति से हनुमान लंका की ओर चला। यहाँ बहुत सारे उपमानों से उपमित करके ये बताया गया है कि सुंदर नामक पर्वत से उछलकर जब सुबेल नामक पर्वत पर हनुमान जा गिरे तो किस प्रकार का दृश्य उपस्थित हुआ। यहाँ सबसे पहले उपमा अलंकार है और रूपक भी है। हरि के सो वाहन, हरि का वाहन है, विधि का हेमहंस है,
लीक सी लकीर सी लिख गई है, तो लकीर सी नभपाहन का अंक हुआ रूपक अलंकार, और लकीर सी लकीर जैसी खिंच जाना उपमा अलंकार। तेज को निधान राम मुद्रिका विमान कैंधो, कैंधो शब्द होने से संदेह अलंकार भी है। पुनः रूपक अलंकार है गिरी गजगंड, पर्वत रूपी हाथी के मस्तक प्रदेश से और सीता के चरण कमल की ओर। यहाँ रूपक अलंकार है हवाई सी छूटी, हवा की गोली जैसी छूट गई, आतिशबाजी के बाण जैसा छूट गया, तो यहाँ फिर उपमा अलंकार है। और पूरे पद में अनुप्रास अलंकार भी चल रहा है। इस प्रकार कवि ने हनुमान के लंका गमन का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन यहाँ पर किया है।